बारे में बात कर रहे थे। हम पारमिताओं के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। दान पारमिता, ओके, और शील पारमिता। जैसे शारीरिक वाचिक कोई भी हम कर्म कर रहे हो, बहुत ध्यान से अवेयरनेस के साथ करना चाहिए, सोच के करना चाहिए। मनुष्य को ये जो बुरे कर्म है वो नहीं करना चाहिए, सबको पता है ना। हत्या, चोरी नहीं कर, व्यभिचार, ये सब झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब तो सबको पता है ये सब। और मद्यपान नहीं करना चाहिए, सब सबको पता है ना। ये सब नहीं करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करनी चाहिए। और बुद्ध ने क्या किया है, ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए ना? और उनके पास जो भिक्षु आते हैं, मतलब सन्यासी बनने के लिए, भिक्षु बनने के लिए आते हैं, उनको 3 और जोड़ दिया है। वो क्या है, उसमें भोजन नहीं करना, एकदम टेस्टी वाला खाना रहता है वो सब नहीं खाना है। और एकदम सॉफ्ट ऐसे गद्दे पे नहीं बैठना है या नहीं सोना है। और नाच गाना, ये सब उनके लिए, जो भिक्षु है उनके पास उनके शिष्य बनते हैं, उनके लिए ये सब वर्जित है, ये सब उनके लिए नहीं करना चाहिए। ओके, नाच गाना आदि ये सब से दूर रहना चाहिए। ओके, अब तीसरा है नैष्कर्म्य पारमिता। अभी इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब है महान त्याग, बहुत बड़ा त्याग देना। ये बोधिसत्व राज्य व अन्य भौतिक भोगों को तिनके के समान, जो हमारे लिए भोग का वस्तु है, जैसे बड़ा महल है, गाड़ी है, ये है, एसी है, सब कुछ चाहिए हमारे लिए भोग के वस्तु है। पर वो सब हर एक भोग का वो त्याग कर देते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, चाहे बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आप सोचिए जो हमने स्थित प्रज्ञ सीखा था, थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए, उनके गुण और इनके गुण कंपेयर करके देखिए। तो ये सब जो भी भोग के वस्तु है उसको सब त्याग कर देते हैं। ओके, ये एक उदाहरण दिया है बौद्ध दर्शन का। चूल पुत्र सोन के प्रसंग में आया है कि उसने वो राजा होने के बाद भी, प्राप्त होने पर भी उसने वो छोड़ दिया, उसने बोला मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बोधिसत्व बनना। अब नेक्स्ट है प्रज्ञा पारमिता। तो प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान, विजडम, जानना। ओके, कौन सा ज्ञान है ये विवेक ज्ञान। प्रज्ञा मतलब विवेक ज्ञान। किसके बारे में विवेक ज्ञान, जैसे कि नीर और क्षीर। नीर का मतलब है पानी, क्षीर का मतलब है दूध। दूध के अंदर पानी है, मतलब मिलाने के बाद पानी वो नहीं है, ऑलरेडी दूध के अंदर जो प्योर दूध है, पानी है, उसमें विवेक करना, उसमें डिफरेंस समझना। जैसे कि एक उपनिषद में आता है, हंस उपनिषद। वो राजहंस वो क्या करता है, जो दूध में से सिर्फ, आई एम सॉरी, पानी को निकाल देता है और सिर्फ दूध को वो ले लेता है। तो ये वो वाला ज्ञान है, विवेक का ज्ञान। नीर क्षीर, इसका मतलब है अच्छे बुरे का, अच्छे बुरे का समझ हमको भी है, ये वो नहीं है, एकदम सूक्ष्म लेवल में। हम लोग पानी में, दूध में से पानी को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं। पर इनको उनका ज्ञान है, उसका अवेयरनेस है कि ये अलग अलग है, ऐसे। ओके, नीर विवेक बुद्धि, सत्य का ज्ञान, और वस्तु जैसा है उसे वैसा ही देखना है। जैसा है वैसा ही देखना है का मतलब क्या है?
आपके सामने मेरे हाथ में मोबाइल है, तो मैं मोबाइल का ही एग्जांपल देती हूँ। इसको जैसा है उसको वैसा देखना है का मतलब क्या है? ये मोबाइल पूरा बनने से पहले वो कैसा था, वो कहाँ से आया, वो कैसे बना, बहुत ही साइंटिफिक है ये, वैज्ञानिक तरीके से उसको समझना है। तो उस वस्तु जैसा है उसको, उस वस्तु को वैसा ही उसको देखना, उसको प्रज्ञा कहते हैं। ओके, हाँ यही दिया है। आधुनिक भाषा में वैज्ञानिक दृष्टि और तर्क पर आधारित ज्ञान होना, मतलब ये कैसे मोबाइल कैसे बना, किस चीज से बना, तो इसका सूक्ष्म तरीका क्या है। इसके अंदर छोटे छोटे चिप्स होते हैं, इतने छोटे छोटे चिप्स, और उस छोटे चिप्स के अंदर मेमोरी देखिए कितना है, वो कितना स्टोर कर सकता है। वो सब हमें दिखता है क्या, हम सिर्फ ऐसे यूज कर देते हैं, है ना, हाथों से उंगलियों से ऐसे ऐसे दबाते हैं और मैसेज भेजते हैं और सेव करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से उसको देखना, उसे हम प्रज्ञा कहते हैं। और ये बौद्ध धर्म में प्रज्ञा, शील और समाधि बुद्धत्व की ओर हमें ले जाता है, निर्वाण की ओर ले जाता है। ये 3 पन्ना हम फर्स्ट सेमेस्टर में हमने किया था, अगर आपको याद होगा तो। प्रज्ञा, शील और समाधि, ये 3 पन्ना है जो हमें बुद्धत्व, निर्वाण की ओर, बुद्धत्व की ओर हमें ले जाता है। ठीक है, और इसके आगे, और इसके बाद है वीर्य, वीर्य पारमिता। इसका अर्थ है आलस्यहीन होकर भीतरी शक्तियों को पूरी तरह जागृत करके लोक कल्याण करना। ठीक है, हमारे अंदर ही शत्रु, बाहर कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही शत्रु है। उन शत्रुओं पर काम करना, उनसे जीतना और अंदर की आत्मशक्ति को जागृत करना, आध्यात्म साधना करना। किसके लिए करना है ये आध्यात्म साधना? दूसरों के लोक कल्याण के लिए हमें करना, ये आत्म साधना। तो वो वीर्य में। शांति पारमिता, शांति का अर्थ है सहनशीलता। जब हम सहनशीलता के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डरपोक है। हम सोचते हैं ना, हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है तो भी हम चुप है। ये बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बोधिसत्व में जाने के लिए किसी का ये ऑन है, ऑडियो म्यूट कर लीजिए। तो ये बोधिसत्व सहनशीलता को धारण करते हुए इसका मुख्य भाव से अभ्यास करता है, चुपचाप बैठता है, लेकिन सबको ऑब्जर्व करता है, सबको देखता है, और उस तरह से वो इस शांति का, दूसरे लोग क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उनकी कमी क्या है, किस वजह से वो ऐसे बिहेव करते हैं, ये सब वो ऑब्जर्व करते हैं। मैंने कहा ना, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से वो ऑब्जर्व करते हैं। ओके, वह लाभ अलाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, ये कहाँ पे हमें देखने मिला? भगवत गीता में हमने स्थित प्रज्ञ किया था। स्थित प्रज्ञ भी ऐसा ही है। ओके, ला वो अपना मुझे फायदा होता है या नुकसान होता है, मुझे यश मिलता है या नहीं मिलता है, कोई मेरी निंदा करता है, कोई मेरी प्रशंसा करता है, सुख दुख, इन सब से वो आगे बढ़ता है, इसीलिए वो सहनशील है, इसीलिए इसको शांति पारमिता कहा गया। सत्य पारमिता, सत्य पारमिता, सत्य की स्वीकृति व प्रतिपादन ही सत्य, सत्य को हमें स्वीकार करना है। अच्छा, सत्य का स्वीकार ये किसमें आता है? अष्टांगिका मार्ग में सम्यक वाचा, सम्यक दृष्टि,
है ना। हमने अष्टांगी का मार्ग में 8 है ना, सीखा था हमने। एक बार वो पीपीटी निकाल के देखिए, हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसमें सम्यक दृष्टि में आ, आ, जैसी वस्तु है उसको वैसे ही देखना है। तो ये सत्य के अंदर आ जाता है, सत्य के अंदर ये आ जाता है, उसे वैसे ही देखना है। ओके, वैसा ही कहना है और वैसा ही प्रतिपादन करना सत्य है। ठीक है, उसको सत्य पारमिता, इसका भी पालन करना है बोधिसत्व को। अभी अधिष्ठान पारमिता, अधिष्ठान पारमिता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दृढ़ संकल्प लेना। अभी यहाँ सत्य तक वो पहुंच गए हैं, वो बोधिसत्व काफी वो पक्के हो गए हैं। अभी अधिष्ठान पारमिता में वो दृढ़ संकल्प लेते हैं। क्या लेते हैं? विशुभ नैतिक कर्मों के संपादन में अधिष्ठान परम आवश्यक होता है। पारमिताओं के अभ्यास करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। दृढ़ संकल्प होने पर बोधिसत्व गृह त्याग कर देते हैं। वो ये इतने पारमिता, ये वीर्य, शांति, सत्य, ये सब पारमिताओं का इतना दृढ़ संकल्प के साथ अनुसरण करता है कि वो उसके लिए उसको अपने घर परिवार का भी त्याग करना पड़ता है। तो उस स्थिति में पहुंचने के बाद वो घर को भी छोड़ देते हैं, घर परिवार को छोड़ देते हैं। उस स्थिति में उनको लगता है कि मेरे घर परिवार भी इसमें बाधक बन सकता है, तो इसीलिए इस स्थिति में वो गृह त्याग भी कर देते हैं। उनका इतना दृढ़ संकल्प होता। मैत्री पारमिता, इसका अर्थ ये है सब प्राणियों के साथ मैत्री भाव से रहना। सब जीव, सब प्राणी, ओके। जीव मतलब पेड़, वृक्ष, पेड़ पौधे, वो भी जीव है ना। उनके साथ भी मैत्री भाव से रहना। कोई प्राणी है, उनके साथ भी मैत्री भाव से रहना। ओके। बोधिसत्व मन में कभी क्रोध नहीं करता, बैर और द्वेष नहीं रखते हैं। इसलिए जैसे माँ अपने बच्चे का बहुत चिंता के साथ ध्यान रखती है, ये भी वैसे ही उनके अंदर इतनी मैत्री भाव हो जाती है। ये बोधिसत्व वो लोगों की रक्षा करते, ओके, मैत्री की रक्षा करते। उपेक्षा, अब उपेक्षा में क्या है? उसका अर्थ है पक्षपात रहित भाव रखकर बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ना। अब तक तो ये इसका अधिष्ठान पारमिता, मैत्री भाव अगर ये पक्का है तो ये उपेक्षा भी उनके लिए आसान हो जाए। ये चीज गलत है, स्वीकार कर लेता ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो खुद खुद के ही परिवार के मेंबर क्यों ना हो। वो कह देते हैं सबके सामने ये गलत है और इसने गलत किया है। कि उपेक्षा पारमिता। अच्छा, कोई भी बोधिसत्व इन 10 पारमिताओं में पूर्णता प्राप्त करके स्वयं बुद्ध बन सकता है। अगर ये 10 पारमिताओं का पालन करते हैं, पूर्ण रूप से पालन करते हैं, और इसके साथ साथ वो 10 भूमियों में अपना प्रोग्रेस, अपना प्रगति करते हैं, तो कोई भी बुद्ध बन सकता है या बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। आगे लेना है, 7 बज गए हैं।
बालाजी सर। सकते हैं मैडम, हाँ, रुकेंगे अभी। अभी रुकना है ना, ठीक है। हाँ, तो बहुत देर लगेगा क्या? हाँ जी, बहुत टाइम लगेगा क्या अभी? हाँ, रुकेंगे अभी। नहीं तो अभी इनकी विशेषताएं, ठीक है। बोधिसत्व की क्या विशेषताएं? सद्गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 सद्गुण है। वो कौन से हैं? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ओके, ये 4 सद्गुण है। अच्छा, ये कहाँ पे आपने देखा था ये 4 सद्गुण, याद है? अभी थोड़ी दिन पहले मैंने बताया था ना, योग सूत्र में। यस, वेरी गुड, योग सूत्र में। और किसमें मैंने बताया था? योग सूत्र, यस यस, योग सूत्र में ही बताया था मैंने। चित्त प्रसादन उपाय, हाँ इसमें से ये एक था ना, हाँ उपाय, है ना। अच्छा, तो ये 4, तो सूत्र में भी यही आया है। इसका मतलब सोचिए, ये 6ठी सदी का है। और योग सूत्र कौन सी सदी में लिखा गया था? मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 2री सदी में लिखा गया। तो ये वेदांत, ये सब 5वीं 6ठी सदी में आया है। वेदांत, ये बौद्ध, उसके साथ साथ ये जैन, ये तीनों साथ साथ में उभरने लगा। तो घूम फिर के इन्होंने उपनिषदों से और योग सूत्र से भी उन्होंने कॉन्सेप्ट्स उठाया है। ओके, तो ये 4, इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैत्री, सबके साथ मैत्री भाव से रहना चाहिए, कोई भी प्राणी हो। या करुणा, जो भी दीन दुखी है उनको करुणा दिखाना चाहिए। ओके, और मुदिता, मुदिता मतलब हमेशा, प्रसन्न रहना। हाँ, प्रसन्न होना चाहिए, मन मन प्रसन्न होना चाहिए। हम कब प्रसन्न होंगे? जैसे वो बोधिसत्व है, वैसे दूसरे योगियों के साथ, सबके साथ रहने से मन प्रसन्न रहता है। और उपेक्षा, उपेक्षा का ऑलरेडी अर्थ मैं अभी बता चुकी हूँ। ओके, अब भूमि क्या होता है? जैसे 10 पारमिताएं हैं, उन पारमिताओं का पालन करते करते इन भूमियों का भी हम प्रगति करेंगे, एक भूमि से दूसरे भूमि, स्टेजेस बोलते हैं, दूसरे से तीसरे, ऐसे। ये 10 भूमि की अवधारणा ऐसे कहते हैं। चरण, स्टेप्स, चरण, आध्यात्मिक प्रगति के चरण। प्रमुदित, विमल, प्रभाकारी, आरिशमती, अर्चिष्मती, एक्चुअली हाफ श है, सुदुर्जय, दुरंगमा, दुरंगमा, साधुमती, अभिमुखी, अकाल एंड धर्ममेघ, ये 10 भूमि है, बोधिसत्व के 10 भूमि। ये 10, जब वो धर्म मेघ में आ जाता है तब वो बोधि सत्व ऐसे कहलाता है। ओके, अब हम एमए के लेवल में आ गए। हर बार हमें बोलना है कि ये वाले ग्रंथ से लिया गया है, वो वाले ग्रंथ से। तो ठीक उसी तरह ये दशभूमि महायान बौद्ध, उसके साहित्य से लिया गया है। ओके, तो ग्रंथ का नाम क्या है? दशभूमिक ग्रंथ का नाम है। और यहाँ महासांदिकों की लोकोत्तरवादी शाखा की ग्रंथ है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य नागार्जुन ने अपनी प्रज्ञा पारमिता शास्त्र में इसकी व्याख्या किया है। हमको बताना भी है कि ये दशभूमि कहाँ से लिया गया है। ओके, और ये दशभूमि के भाषांतर भी है। ओके, जापान में भी है बौद्ध धर्म, जापान में, चीन में। ओके, भारत से शुरू होते होते सब जगह में फैल गया। ओके, तो जापान में भी इसकी साहित्य मिलते हैं। और उसका बुद्ध भद्र एक ऋषि थे,
उन्हें उत्तर भारत के थे, उन्होंने इसका भाषांतर किया। दशभूमि के 2 भाषांतर है, वो है धर्म रक्षकृत और कुमारजी। ओके, ये 2 आपको भाषांतर हमको मिलते हैं। ओके, तो ये उसका बैकग्राउंड है कि कहाँ से लिया है दशभूमि का। अब जैसे कि मैंने कहा, ये दशभूमि मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्रमुदिता, विमला, प्रभाकारी, अर्चिष्मति, सुदुजय, अभिमुक्त, दुरंगमा, अचल, साधुमती और धर्ममेघ। ये एक्चुअली गलत हो गया, ये यहाँ पे धर्ममेघ आप खुद लिख लीजिए। ओके, अभी पहले भूमि में क्या है, प्रमुदिता में, क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी पारमिताएं हम सीख चुके हैं अभी। हाँ, दान, दया, अजेयता, नम्रता। ओके, समस्त शास्त्रों का अध्ययन करना, बौद्ध ग्रंथों का, सारे ग्रंथों का अध्ययन करना। ये दया, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ओके, और सांसारिक, ये वो मुख्य है, सबसे महत्व है, सांसारिक तृष्णाओं से मुक्ति और सहनशीलता। ये सब पारमिताएं हम देख चुके हैं। इसमें हम पक्के अगर हो गए तो पहला भूमि प्रमुदितम, और द्वितीय भूमि में बोधिसत्व के सृष्टि के विभिन्न स्वरूपों के प्रति विकर्षण, कोई आकर्षण नहीं है, वो 10 पारमिताओं का पालन कर रहे हैं पूर्ण तरीके से, इसीलिए उनके संसार के वस्तुओं का कोई भी आकर्षण नहीं है। यश और मान की कामना से रहित बोधिसत्व का परम लक्ष्य है निर्वाण। तो यश, अपयश, मान, उसका कुछ ध्यान नहीं। अभी तीसरे और चौथे भूमियों में वैराग्य भाव आ जाता है। ओके, तीसरे में प्रभाकारी और अर्चिष्मति का, तो इसमें वो दूसरे टीचर आ गए क्या? नहीं ना? ओके, तो ये तृतीय और चतुर्थ भूमि में उसका वैराग्य भाव आ जाता है, और बोधि के लिए, बोधि मतलब उस प्रज्ञा के लिए, नॉलेज के लिए उसको जिज्ञासा मन में उत्पन्न होता है। ओके, और पांचवी भूमि में आते ही प्रवेश करते ही बोधिसत्व संसार का वासना, अज्ञान और अहंकार के बीच जलता प्रतीत होता है। वो सोचता है कि संसार की वासनाएं, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, मैं क्यों इस संसार में हूँ, मुझे एक भी वासना है तब तो वो इच्छा जागृत होती है ना। और ये अहंकार, मुझे वो सोचता है मुझे इसके ऊपर उठना चाहिए, ऐसे हो जाता है। और छठी भूमि में इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि सांसारिक आनंद क्षणिक है। अब यहाँ पे उस अग्नि में वो जल रहा है, और उस अग्नि में जलते जलते वो पक्का हो जाता है। ओके, और ये जो छठी भूमि है इसमें से बाहर निकलता है, क्योंकि उसको साक्षात्कार हो जाता है कि ये सिर्फ क्षणिक है, क्षणभंगुरवाद, इसीलिए उसको क्षणभंगुरवाद बोलते हैं। सातवीं भूमि में प्रवेश करते ही बोधिसत्व आत्म संयम से दृढ़ होकर मानवता की, अभी वो खुद तो सारे इसमें से बाहर आ गया, अब उसको दूसरों का रक्षा करना है, दूसरों को भी दुख से मुक्त करना है। ओके, तो वो खुद ही आत्म संयम के साथ रहता है और दूसरों को भी संयम से रहने के लिए कहता है। सातवीं भूमि में और आठवीं और नवीं भूमियों में बोधिसत्व इस महानता को प्राप्त हो जाता है। दूसरों की मदद करते करते, दूसरों का दुख का निवारण करते करते वो धम्ममेघ, लास्ट वाला है धम्ममेघ तक पहुंच जाता है। उस धम्ममेघ में वो सिर्फ दूसरों के लिए करता है। पहले क्या करता था, अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करता था। अब इस स्थिति में वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है और सिर्फ दूसरों को
ये ही काम कर रहा है। ओके, अच्छा ये और बहुत है, मैं कल ही ले लेती हूँ। ओके, और बहुत है, मैं कल ही ले लेती हूँ, और अरिहंत भी मैं कल ले लेती हूँ। ओके बालाजी सर। हाँ मैडम। हाँ, मैं यहाँ क्योंकि बहुत है, फिर दूसरे क्लास के लिए उनको देर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है।